एक पिता के 4 पुत्र थे। उनके मन में इच्छा थी कि मैं पुत्रों को धैर्य के विषय में सिखाऊं। 4 पुत्रों को बुलाया और कहा कि एक फलदारी वृक्ष है, उस वृक्ष को आप चारों लोग अलग अलग ऋतुओं में जाके निरीक्षण करके आओ। पहले पुत्र को सर्दी के मौसम में भेजा। पुत्र ने जाके देखा कि वृक्ष पूरा संकुचित हुआ है, डालियां पूरी उजड़ रही हैं, कोई हरे पत्ते नहीं, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा वृक्ष लगभग मुरझा गया, समाप्त होने वाला है। दूसरा पुत्र गया वसंत ऋतु में। उन्होंने वृक्ष को हल्के से फलता हुआ देखा और देखा कि हरी हरी पत्तियां आ रही हैं, डालियों के अंदर नई ऊर्जा आ रही थी। तीसरा पुत्र ग्रीष्म ऋतु में गया। उस वृक्ष की डालियों में और हरी पत्तियां आ गईं और कुछ फल यहां वहां लदे हुए थे। चौथा पुत्र जाकर देखता है शरद ऋतु में, और शरद ऋतु में ये संपूर्ण वृक्ष पूरी तरह विकसित, फला हुआ और अलग अलग सुंदर पके हुए फलों से युक्त। तो चारों पुत्र आकर अपने पिता को अपना अपना वृत्तांत सुनाते हैं, जो उन्होंने अपने दृष्टिकोण से निरीक्षण किया, वो अनुभव उनको समझाते हैं। पिता ने चारों पुत्रों को समवेत एकत्रित किया और कहने लगे, देखिए, सर्दी के मौसम में, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में आप चारों ने उसी वृक्ष और उस वृक्ष के फल, पत्ती और डालियों को अलग अलग स्वरूप में देखा। अगर शीत ऋतु में देखकर कोई व्यक्ति कहे इस वृक्ष का कोई भविष्य ही नहीं, इस वृक्ष में कभी फल नहीं आ सकते, शीतकाल के वर्तमान में उस वृक्ष का भविष्य ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो धीरज धारण करे और कहे कि नहीं, मौसमी परिवर्तन से इसमें सुधार होगा। और हाँ, वसंत ऋतु आने पर उस वृक्ष के अंदर सुधार आया और फिर कुछ फल आने लगे। किसी व्यक्ति के किसी प्रकार के नकारात्मक आदत को देखकर, उसके जीवन के किसी वर्तमान पराजय और कष्ट की परिस्थिति को देखकर अगर हमें ऐसा लगे इस व्यक्ति का कोई भविष्य ही नहीं, ये व्यक्ति नालायक है, कोई कार्य करने योग्य नहीं, तो ये वास्तव में बहुत बड़ा अन्याय होगा। भागवत में वर्णन आता है, तम सुखाराध्यम ऋजुभिर अनन्य शरणैर्भिर कृतज्ञ कोनो सेवेत दुराराध्यम असाधुभि। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन में कृतज्ञता और धीरज की भावना धारण करे। कृतज्ञ कोनो सेवेत दुराराध्यम असाधुभि। तो इसलिए कहा गया है, कृतज्ञ व्यक्ति वो है, वो जानता है कि हाँ, परिस्थिति नकारात्मक होने पर भी बहुत शीघ्र इसमें परिवर्तन आएगा। और आइए हम भी अपने मन में संकल्प करें कि जब हम कोई नकारात्मक परिस्थिति को देखें, मन में संकल्प करें, ये आत्मविश्वास हो कि समय के साथ जैसे मौसमी परिवर्तन होता है, वैसे इस व्यक्ति के गुणों में, कलाओं में, भावनाओं में, इनके आदतों में परिवर्तन संभव है। यदि हम अपने मन में आशा और धैर्य धारण नहीं करेंगे, निराश होकर हम अपने जीवन में निरंतर परेशान रहेंगे। आइए आशापूर्ण सकारात्मक वृत्ति अपनाएं, धीरज के साथ।